नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। क्या क्या खेल होते हैं उनको समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा ट्रंप ने आरोप यह लगाया था कि यूएस एड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए थे और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कांग्रेस के पीछे पड़ गया था कि यह पैसा तो राहुल गांधी को मिला है, यह पैसा तो कांग्रेस को मिला है। एक से एक आरोप लगाए गए थे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए। अब यूएस की एम्बेसी ही कह रही है कि इस तरह का कोई $21 मिलियन का पैसा नहीं दिया गया था, यानी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा था। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के झूठ बोलने का किस्से कोई कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलता रहता है। जब पिछली बार वो राष्ट्रपति था तो बाकायदा डेटा आए थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। हो सकता है अब उसको किसी और देश के प्रधानमंत्री ने पार कर लिया हो झूठ के मामले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद ये सारे लोग कांग्रेस के ऊपर भिड़ गए कि $21 मिलियन जो है वो विदेश से मिला है विपक्ष को और चुनाव का नतीजा उससे पलटा गया। अब जब अमेरिकी दूतावास कह रहा है कि कोई $21 मिलियन दिया नहीं गया, तो जो लोग उस समय आरोप लगा रहे थे वो लोग क्या माफी मांगेंगे? वैसे तो आप खेल देखिए, कल तक जो चाइनीज झालर के बहिष्कार की बात कर रहे थे, पूरी तरह से चाइना के बहिष्कार की बात कर रहे थे, क्रेटली वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली वेबसाइट्स हैं, कल तक चाइना के बहिष्कार की बात कर रही थी और आज बाकायदा न्यूज लगा रही हैं कि चाइना कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा पार्टनर है। आज चाइना उनके लिए प्रेमी हो गया। अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में दिवाली आएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल दिवाली पर जो झालर और पटाखों का बहिष्कार होता है, पटाखों का तो खैर कानूनी मामला अब हो गया है, लेकिन झालर वगैरह, चाइनीज झालर वगैरह के जो बहिष्कार का नारा लगता है, इस बार लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी बहुत दिन नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई जिसमें चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, उसके बाद एक बार फिर से स्वदेशी की बात शुरू हुई थी, सीधे प्रधानमंत्री महोदय ने की थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल, बाकी सब तो आप खरीदेंगे ही, खाद वगैरह, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं उनका बहिष्कार होगा, स्वदेशी की बात होगी, या अब चाइना जिंदाबाद और मोदी चीनी भाई भाई के नारे लगेंगे? यह सवाल इसलिए है कि हमारी विदेश नीति क्या है यह समझ में ही नहीं आता। कभी आरोप लगता है कि ओआरएफ हमारी विदेश नीति चला रहा है। ओआरएफ जिसको अंबानी पैसा देते हैं, फाउंडर्स में से एक है, पैसा दिया था जो शुरू में उन्होंने, जहां पर जयशंकर साहब के बेटे जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं। फिर पता चलता है कि एक और रिसर्च फाउंडेशन है जिसको अंबानी साहब पैसा देते हैं, उसका एक कार्यक्रम हुआ जिस कार्यक्रम में चाइना का जो प्रतिनिधि था, चाइना का जो राजदूत था, उसने कह दिया कि जैसे भारत आतंकवाद से पीड़ित है वैसे ही पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। तो आप कल तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते थे और आपके जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं, जिस रिसर्च फाउंडेशन को पैसा देते हैं, उसके कार्यक्रम में चाइना आपको पाकिस्तान के बराबर ले जाकर खड़ा कर देता है। पूरे देश में बिल्कुल शांति है। आरोप लगेगा राहुल गांधी पर, आरोप लगेगा विपक्ष पर कि वो चाइना के साथ साठगांठ कर रहा है, और यहां अडानी जी के फाउंडेशन के कार्यक्रम में कह दिया जाता है, सीधे सीधे कह दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, और सब खामोश, सारा मीडिया खामोश, और एक से एक खुलासे हो रहे हैं जिनको सुन के लगता है कि सर पीट लिया जाए कि क्या किया जाए। जयशंकर साहब गए हुए हैं रशिया में कल उनकी तस्वीर आई पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए। उसके बाद आए उनके बयान, और इस बयान में उन्होंने कहा कि रूस से जो वो तेल खरीद रहे थे वो अमेरिका के कहने पर खरीद रहे थे। यानी रूस से तेल खरीदने का मामला अभी तक तो यह बताया जा रहा था कि हिंदुस्तानियों के फायदे के लिए है। फिर खुल के बात आती है कि भाई हिंदुस्तानियों के फायदे के लिए नहीं है, अंबानी के फायदे के लिए था। जो सस्ता तेल खरीदा गया और यूरोप में रिफाइन करके बेचा गया, उसका सारा प्रॉफिट जो कमाया वो सरकारी कंपनियों ने कमाया, और उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अंबानी साहब ने कमाया।
भारत की जनता तो आज भी 100-125 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है। अब उसमें एथनॉल वेथनॉल मिला के क्या किया जा रहा है, प्राइस पर तो कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारा जो रचा गया, सारा जो प्रपंच रचा गया, अब सामने ये आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पत्रकार नहीं कह रहा, ये जयशंकर साहब कह रहे हैं कि ये सारा प्रपंच एक तरफ है, लेकिन असल में भारत ने जो तेल खरीदना शुरू किया रूस से, जो अपने तेल की खपत बढ़ाई रूस से, जो पहले केवल 1% तेल खरीदता था, अब 35-40% तेल खरीद रहा है, वो तो साहब अमेरिका के कहने पर खरीद रहा था। यानी अब हम कहां से क्या खरीदेंगे ये सब अमेरिका तय कर रहा है। एक सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो अमेरिका कल आपसे कह रहा था तेल खरीदो, अब तेल खरीदने के लिए आपके ऊपर सैंक्शन क्यों लगा रहा है? जी, 25% तो टैरिफ था, उसके ऊपर जो 25% लगाया गया है उसके लिए अमेरिका में अब सैंक्शन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जो दुश्मनाना वर्ड है। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगता है, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगता है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगता है, अमेरिका में भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से भारत की दोस्ती कोई बहुत पुरानी और कोई बहुत पक्की वाली कभी नहीं रही है। वो तो बराक ओबामा के बाद का वक्त है जब दोस्ती थोड़ी बढ़ी है, डिपेंडेंस थोड़ा बढ़ा है, और मोदी जी के आने के बाद ये अपने चरम पर पहुंच गया है। वरना तो वो पहले भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगा चुका है जब हमने एटॉमिक बम बनाया था। पहले भी पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो अमेरिका तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चाइना और रशिया उसके लिए आप कह सकते हैं दोस्त कभी नहीं रहे, क्योंकि चाइना और रशिया से उसकी प्रतिद्वंदता हमेशा से रही, शीत युद्ध के समय भी रही और उसके बाद भी रही। पाकिस्तान उसका दोस्त लगातार रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। 1971 हो, उसके पहले हो, पाकिस्तान उन ग्रुप्स में शामिल हुआ जो अमेरिका समर्थक ग्रुप्स थे, और अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। ओबामा के टाइम में हमारे रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए, लेकिन मोदी जी का समय आते आते ये रिश्ते कितने अच्छे हुए हमें नहीं पता, लेकिन हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होते गए, जिसका एक सबूत यह है कि अमेरिका ने कहा और हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। 1% तेल जो हम खरीदते थे वो 35% तक चला गया। और आज आप देखिए कि वही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का जो सलाहकार है और खासतौर पे टैरिफ मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट सलाहकार है पीटर नवारो, वो कुछ भी कह रहा है, ऐसा कह रहा है जो किसी भी देश के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वो कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से तेल नहीं खरीदता था, लेकिन अब खरीदने लगा है। वह यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, और भारत पर जो टैरिफ लगा है वो बिल्कुल ठीक है, और वॉशिंग मशीन का काम कर रहा है भारत क्रेमलिन के लिए। यानी तेल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है, और रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। ये पीटर नवारो कह रहे हैं, जो सीधे सीधे भारत के ऊपर हमले जैसा है। इसके पहले भी अमेरिका के कई नेता इस तरह का आरोप लगा चुके हैं। अब रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया से हमारे रिश्ते हैं, रशिया से लगातार हमारे हथियार और बाकी सारी चीजें आती रहीं। रशिया जो हथियार देता है साथ में टेक्नोलॉजी भी देता है, ये सारा कुछ हम जानते हैं। अमेरिका से आप चिपके, अमेरिका से आपने रिश्ते बनाए, और आज वो अमेरिका पूरी तरह से गुंडई कर रहा है। आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए आप सोचिए 21 मिलियन का झूठा आरोप लगाता है कि यूएस एड से भारत को 21 मिलियन मिले। सीधे मोदी जी को पैसे दिए गए, ये कह दिया ट्रंप ने। भारत पाकिस्तान की लड़ाई मैंने रुकवाई, ये तो अब पता नहीं कितनी बार कह चुका है। और उसके अगुए भगुए जो अगल बगल के लोग हैं वो लगातार भारत के खिलाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वमन, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, उसमें भारत रशिया की कौन सी मदद कर रहा है? अगर तेल खरीद रहा है तो चाइना तेल खरीद रहा है तो नहीं मदद कर रहा है। पूरा यूरोप जो है वो एलएनजी खरीद रहा है वहां से, तब कोई मदद नहीं हो रही है। गैस खरीद रहा है रशिया से, तब कोई मदद नहीं हो रही है। भारत ने तेल खरीद लिया तो रशिया की मदद हो गई। दरअसल मामला कुछ और है। ये लगातार ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ और है। डेयरी वगैरह की बात की जा रही थी, अभी आपने देखा कपास के ऊपर, कॉटन के ऊपर भारत ने जो शुल्क लगता था, टैरिफ लगता था, वो खत्म कर दिया। कहां तो अमेरिका के ऊपर पलट के टैरिफ लगाना था, कहां वो टैरिफ खत्म कर दिया, जो हमारे किसानों के लिए खतरनाक होगा। और उसके बावजूद नवारो और इस तरह के लोगों के जो लगातार बयान आ रहे हैं,
वो बयान कह रहे हैं कुछ बड़ा चल रहा है। आप जानते ही हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई चली और उसके तुरंत बाद IMF, जहां अमेरिका के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लोन दे देता है पाकिस्तान को। UN के अंदर पाकिस्तान दो ऐसे ग्रुप्स का मेंबर और प्रेसिडेंट बन जाता है जहां आतंकवाद के विरोध में बात होनी है। यह सब कुछ देखकर बहुत साफ लग रहा है कि ट्रंप कोई नया खेल खेल रहा है। ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर कोई स्वार्थ है, जिसके चलते भारत के खिलाफ लगातार वो विश्वमन करा रहा है, लगातार भारत का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। एक तो क्रिप्टो वाला बाजार है ही, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वो अपनी क्रिप्टो की पूरी मार्केटिंग शुरू कर रहा है। वहां अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है क्रिप्टो के लिए और वो सीधे ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं। और ये अमेरिका का नहीं, ट्रंप का अपना घरेलू बिजनेस है। और इसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होंगी। सवाल बस इतना है, मैं इस मामले में पूरी तरह से अपने देश के साथ खड़ा हूं। अगर हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के साथ खड़े हों, पूंजीपतियों की जगह भारत का हित सोचे, तो मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं। सवाल बस इतना है कि कहां ऐसी डिप्लोमेटिक चूक हुई है कि आप अमेरिका के सहारे होते गए, अमेरिका का कहा मानते गए, और अब जब अमेरिका ने झटका दिया है तो आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और अगर यह डिप्लोमेटिक चूक हुई है तो क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी और जयशंकर जिम्मेदार नहीं कहे जाने चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ज़रूर ले लें। 3 रुपये रोज़ से भी कम की मेंबरशिप है, लेकिन एक मेंबर नया बनता है तो हमें बड़ी ताकत मिलती है। आप हमारे मेंबर बनेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें वो ताकत मिलेगी कि हम वो सच कह सकें जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।